अलीज़े, क्या हुआ? आज ऑफिस क्यों नहीं गई? गई थी ऑफिस, वो बाहर बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, इसलिए वापस आ गई। तुम्हें पता तो है रोज का क्या हाल हो जाता है। अरे ये बारिश कब शुरू हुई? अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी। कराची का मौसम है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हाँ। अलीज़े चलें? कहाँ, बाहर? हाँ। नहीं अफनान, तुम्हें पता तो है मुझे बारिश में भीगने का कोई शौक नहीं है। कम ऑन अलीज़े, मौसम की पहली बारिश है, इससे खूबसूरत बारिश तो होती ही नहीं है। इसमें जाकर भीगने का अपना ही मजा है। जैसे रमशा कहती है कि कौन रमशा? रमशा मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, न्यूली हायर्ड। वो एक दिन कह रही थी तो जहन में बात आ गई, लेकिन छोड़ो ना उसे। आओ ना, मैं और तुम बारिश एंजॉय करते हैं, चलो। तुम छोड़ो ना ये बातें, चलो कॉफी बनाते हैं और फिर टेरेस में चल के एंजॉय करते हैं मौसम। ऐसी बेज़ौक बातें कर रही हो। इतना अच्छा मौसम है और उसे छोड़कर तुम्हें खाने पीने की पड़ी हुई है। क्या हो गया अफनान? देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है ना, तो मेरी बातें मानने की आदत डालो। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, इसीलिए तो ये दिल तुम्हें दे दिया है। सारी जिंदगी तुम्हारा हुक्म ही मानना। तो अभी से आदत डालो। चले पहले कॉफी तैयार करते हैं। यार, चलो आ जाओ।
पानी। अरे यार पानी तो भी अभी खत्म होना था वैसे। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मुझे तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो कहीं? होश में हो? क्या कहा तुमने? पता है, आज एक बात का एहसास हुआ है मुझे। वैसे तो तुम खूबसूरत हो, लेकिन गीले बालों में ना कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। अपनी बकवास को ना यहीं बंद कर लो शानी। बदतमीज इंसान, घटिया, दफा हो मेरे रास्ते से। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इस इंसान के अंदर। एक नंबर का। क्या मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला ये है कि जितनी तुम मुझे बुरी लगती हो ना, उतनी अच्छी लगती हो। शानी, 2 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? तुम पागल हो गए हो? मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं वो करूंगी ना, तुम याद रखोगे। क्या करोगी? नहीं मान रहे? नहीं समझ आ रही? नहीं छोड़ोगे मुझे? तुम्हारे इस सवाल का ये जवाब है। मैं घर से भागी थी, गलती की थी, कोई गुनाह नहीं किया था, समझे? दफा यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम हो ही धक्कों के काबिल। दफा यहाँ से। हर वालों को पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। समझी तुम? छोड़ो, छोड़ो शानी, मुझे छोड़ो। अम्मी, 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 अम्मी। क्या हुआ? रमशद, क्या हुआ बेटा? रमशद, क्या हुआ है? अम्मी, क्या हुआ? शानी, शानी, अम्मी। अभी ये झूठ बोल रही है। पहले बेटियां घरों से बाहर गैर महफूज हुआ करती थी, अब क्या अपने घरों में भी बच्चियां इस तरह गैर महफूज होंगी? सलमा, अपनों पे भरोसा नहीं करे तो इंसान किस पे करेगा भरोसा? बेशरम! ये होया, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी माँ की, खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया।
महनाज, महनाज, एक गिलास पानी पिला दो। अच्छा बस बेटा, अम्मी मेरी जान रोना तो बंद करो, खामखा अपने आप को हलकान करो। अम्मी अच्छा बेटा, क्या हुआ? जी अब्बू जी, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है तुम? अरे कुछ तो बताओ मुझे, कोई बताएगा क्या हुआ? वो हाँ, रमशा की दोस्त है ना जिसे गोली लगी थी, बस उसी का किस्सा बता रही थी, सुन के दिल भर आया, इसलिए रो रही है। चलो बेटा, जो होना था हो गया ना। उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा? अच्छा रमशा, मेरी जान अपने कमरे में जाओ, जाके मुंह हाथ धो बेटा, मैं आती हूँ, जाओ शाबाश। ये जो पुरानी बातें हैं, ये बार बार उसके सामने करोगी तो उसे तकलीफ ही होगी ना। तुम्हें ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा। जी, आप बैठे ना, मैं खाना लगाती हूँ। खाना बाद में लगाना, पानी पिलाओ पहले। जी जी, हाँ अभी लाई। मिनट के अंदर अंदर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? तुम पागल हो गए हो? मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो, वरना मैं वो करूंगी ना, तुम याद रखोगे। क्या करोगी? नहीं मान रहे? नहीं समझ आ रही? नहीं छोड़ोगे मुझे? तुम्हारे इस सवाल का ये जवाब है, मैं घर से भागी थी, गलती की थी, कोई गुनाह नहीं किया था, समझे? दफा यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम हो ही धक्कों के काबिल। दफा यहाँ से। हर वालों को पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। समझे तुम? अरे कुछ तो बताओ मुझे, कोई बताएगा क्या हुआ? वो हाँ, रमशा की दोस्त है ना जिसे गोली लगी थी, बस उसी का किस्सा बता रही थी, सुन के दिल भर आया, इसलिए रो रही है। चलो बेटा, जो होना था हो गया ना। उसके लिए दुआ करो, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। क्या हुआ, क्यों रो रही हो बेटा? अच्छा रमशा, मेरी जान अपने कमरे में जाओ, जाके मुंह हाथ धो बेटा, मैं आती हूँ, जाओ शाबाश।
साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे करना क्या औरों से गिला धोखा मुझे यार से मिला हाय धोखा मुझे यार से मिला हो धोखा मुझे यार से मिला। अम्मी घर में कुछ हुआ है क्या? क्यों तुम्हारी किसी से कोई बात हुई है? नहीं, घर में एकदम खामोशी है और रमशा बड़ी अम्मी भी नाश्ते पे नहीं आए तो मुझे लगा कहीं आपने बड़ी अम्मी को तो कुछ नहीं कहा। अम्मी अब रमशा ने जो करना था वो कर दिया, जो होना था वो हो गया। बार बार बड़ी अम्मी को उन्हीं बातों पे ताने मारना या बातें सुनाना सही नहीं है। उन बेचारी का क्या कसूर है इन सब में? अस्सलाम वालेकुम। मेरी चाय कमरे में ले आनी। कुछ हुआ है क्या भैया? अम्मी की चाय देके आती। अभी ये झूठ बोल रही है। पहले बेटियां घरों से बाहर गैर महफूज हुआ करती थी, अब क्या अपने घरों में भी बच्चियां इस तरह गैर महफूज होंगी? सलमा अपनों पे भरोसा नहीं करे तो इंसान किस पे करेगा भरोसा? बेशरम! बेहया! तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी माँ की खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। तुम्हारी क्या तरबियत में कमी रह गई थी? बोलो क्या कमी रह गई थी? बेहया इंसान! क्यों आए हो यहाँ पे? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। अम्मी मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं और मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन यकीन माने इसमें सारा मेरा कसूर तो नहीं है। आप अच्छी तरह जानती हैं रमशा को, उसकी हरकतों का आपको पता है। उसने मुझे बहकाया, वरना मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। रमशा की जगह अगर तुम्हारी अपनी बहन होती तो? ये क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? मैं वही बातें कर रही हूँ जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर कोई शख्स बदकिरदार है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम पे गुनाह जायज हो गया। तुम ये क्यों भूल गए कि तुमसे सिर्फ तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा, किसी और के अमाल के बारे में नहीं। उसको गुनाह करने पे उकसाए उसका क्या?
खुदा का खौफ करो। अपने गुनाह पे तौबा करने के बजाय तुम अभी भी वजाहतें पेश कर रहे हो। इंसान और शैतान में यही वाज़ेह फर्क है कि इंसान अपने गुनाह पे तौबा कर लेता है। अल्लाह तुम्हें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए कि भाभी और रमशा तुम्हें माफ कर दें। मैं भी एक बेटी की मां हूं और उनके दर्द की अजियत में अपनी रगों में महसूस कर रही हूं। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। अम्मी आप बेशक फोन ले लें, लेकिन प्लीज मेरी पढ़ाई तो मुझे कंप्लीट करने दें। अम्मी मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है। प्लीज प्लीज मेरी पढ़ाई मुझे कंप्लीट कर लेने दें अम्मी, प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन रमशा इतने दिनों से थी कहाँ? मैं तो 1-2 मर्तबा पहले भी आई थी, पर वो तो। अरे मैंने तो आपको तभी बता दिया था कि रमशा अपनी खाला के यहाँ नवाबशाह गई हुई थी। अच्छा, लेकिन लोग तो कुछ और ही बातें बना रहे हैं। खैर, मैं लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जितने मुंह इतनी बातें। अरे लोगों का क्या है, लोग तो तरह तरह की बातें बनाते हैं, और राई का पहाड़ बनाना तो कोई लोगों से सीखे। खामखा कुछ होता नहीं है और फजूल की बातें। अच्छा खैर छोड़े ना आप इन सब बातों को। आप हमारी रमशा के लिए ना कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। रमशा के अब्बू चाहते हैं कि अब हम जल्द से जल्द उसकी शादी कर दें। आप तो जानती है ना, रमशा के अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती, शुगर का मर्ज पहले से था और अब तो दिल की तकलीफ भी शुरू हो गई है। लड़की का फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए ना उतना ही अच्छा है, और वैसे भी जवान औलाद के निकाह में ताखीर नहीं होनी चाहिए। देखो महनाज, मैं लगी लिपटी बिल्कुल नहीं रखूंगी। रमशा के रिश्ते के लिए मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि जहां पर लड़की के किरदार को लेकर लोगों के दिलों में शक व शुबात पैदा हो जाए ना, तो वहां पर अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। खैर, तुम फिक्र मत करो, कोई अच्छा और मुनासिब रिश्ता मुझे नजर आएगा ना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। एक रिश्ता है मेरी नजर में, अगर तुम हामी भरती हो तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बात करें, लेकिन बस ख्याल रखिएगा कि लोग सादा और शरीफ होने चाहिए। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लड़के की उम्र ज्यादा है, लेकिन उसकी नौकरी बहुत अच्छी है। गारमेंट्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। अच्छा, कितनी ज्यादा है? कम से कम 45 से 50 के दरमियान का होगा। लेकिन देखो, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, पहले उसकी शादी हो चुकी थी, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। देखो, 2 बच्चे भी थे उसके, लेकिन उसकी बीवी अपने साथ लेकर गई है। भाई, हमारी रमशा के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आपका दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी कल की बच्ची के लिए आप 45 साल के आदमी का रिश्ता बता रही हैं? नहीं नहीं, हमें मंजूर नहीं है, बस रहने दीजिए आप। अगर कोई अच्छा उसकी उम्र के मुताबिक रिश्ता हो तो प्लीज बताइएगा। देखो महनाज, कोई जल्दी नहीं,
तुम सोच समझ कर फिर जवाब देना। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। क्या ये वही रमशा है जिसके कह के रुकते नहीं थे, जिसकी हंसी से इस घर की दीवारें गूंजती थी? अब तो जैसे जैसे ही हंसने ही भूल गई हो। रमशा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ है? कमाल बात है, आज एक कप चाय देने पे थैंक यू। इतने सालों में एक थैंक यू, एक शुक्रिया अदा नहीं किया। आज कैसे? मुझसे तकल्लुफ? तकल्लुफ नहीं कर रही, एहसास कर रही। देर से ही सही, लेकिन मुझे एहसास हो चुका। हमारी असल जिंदगी ना हमारे अपनों के आसपास मुश्तमिल होती, जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। अच्छा जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। एनी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो, चलो। मेरी बहन से ना दूर रहा करो। मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो तुम्हारी तरह ना बन जाए। झूठ बोल रहे, खुद से भी और मुझसे भी। तुम्हें किस बात का डर है ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। डरते हो ना कि कहीं एनी के साथ बैठ के तुम्हारी असलियत बता दूंगी तो वो तुमसे उसी तरह नफरत करेगी जैसे मैं तुमसे नफरत करती, और तुम्हारा गलीज चेहरा कभी भी नहीं देखी। डरते हो ना इस बात से? रमशा, चिमी, तुम जिस लड़के को पसंद करती थी ना, उससे बात करो और उसे कहो कि अपने घर वालों को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजे। अगर उसके घर वाले और फैमिली पसंद आई ना, तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारे अब्बू को कोई एतराज नहीं होगा। चलो। अम्मी अफनान बहुत अच्छे हैं और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। उनका फैमिली बिजनेस का इतना बड़ा नाम है, मुझे उम्मीद है अब्बू जी जरूर जानते होंगे। आप जब अफनान से मिलेंगे ना तो आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। बस, वो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं इसका फैसला मैं और तुम्हारे अब्बू करेंगे। तुम सिर्फ उसके घर वालों को बुलाओ। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू मेरे लिए इस तरह से आसानी फरमाएगा। मैं तेरा बहुत शुक्र है कि तूने मेरा इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अफनान, कहाँ हैं आप? वैसे एक बात है, कभी कभी तुम ऐसे सवाल करती हो जैसे किसी की बीवी उससे करती होगी। एक मीटिंग पे जा रहा हूँ, तुम बताओ। एक मीटिंग मेरे साथ भी रख लें। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है और उसमें से एक बात तो बहुत जरूरी है। हाँ तो अभी बता दो ना, मैं सुन रहा हूँ। नहीं अफनान, इस तरह कॉल पे नहीं मैं कर सकती वो बात। मैं आपसे मिलके वो बात करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आजकल थोड़ा बिजी हूँ तो 2-3 दिन के बाद मिल लेंगे। अफनान, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात आपके सारे कामों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज मुझसे मिल लें। अच्छा बाबा, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके बाय। एनी प्लीज, आखिरी दफा मान जाओ। अब तो अम्मी भी मान गई हैं। एक दफा मैं अफनान से मिल लूं ना, फिर अम्मी अब्बू से बात करके उन्हें मना लेंगी। बस एक दफा मेरा साथ दे दो। तो मसला क्या है? बुला लो अफनान को घर पे, बात करवा दो बड़ी अम्मी बड़े अब्बू से। पागल हो गई हो क्या? पहले मैं उससे खुद तो मिल लूं, उससे मिलके बात करूंगी तभी उसे घर बुला सकती हूँ ना। वैसे सच बताओ रमशा, अफनान तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? तुम्हें कोई शक है क्या? जितना कुछ उसने मेरे लिए किया उसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। नहीं, हाँ ये तो है। तुम्हें पता है कि मोहब्बत क्या है? मनपसंद शख्स को मान दे, उसकी इज्जत करना, उसका साथ देना, उसकी बात को मानना। ये सब कुछ मैंने अफनान से सीखा। उस शहर में जब मैं बेयारो मददगार थी ना, बिल्कुल अकेले थी, कोई भी नहीं था मेरे पास, तब वो आया था, तब उसने मेरा साथ दिया था। और तुम्हें पता है, मैं घर आने के लिए तैयार नहीं थी। मैं बहुत डर गई थी, मुझे घर नहीं आना था वापस। लेकिन उसने मुझे समझाया, उसने मुझे हौसला दिया, समझा बुझा के वापस भिजवाया। वरना तो शायद मैं अभी तक इधर उधर भटक रही होती। उसे मेरी फिक्र थी यानी, काश कि तुम देखती कि वो मुझे कितने प्यार से समझा रहा था, कितने खुलूस से समझा रहा था। अगर तुम देख लेती ना, तुम्हें अंदाजा हो जाता कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती। इतनी अपनाइयत तो सिर्फ उसी को दिखाई जाती है जिससे आप वाकई मोहब्बत करते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा खास होती है। प्लीज एनी, एक दफा मेरा साथ दे दो, बस एक दफा मुझे मिलवा दो उससे। सोच लो, इतना अच्छा जीजू कहीं नहीं मिलेगा। और जूता छुपाई की जो रकम मांगोगी ना तुम, मैं तुम्हें उससे दिलवाऊंगी। पक्का पक्का? पक्का। तुम सुधरोगी नहीं। थैंक यू सोफा, मेरी सबसे अच्छी बहन। तुम भी। यार यानी मेरा ना दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अफनान से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से करूंगी। ये देखो अभी से मेरे हाथ ठंडे हो गए यार। भाई, जब वो तुमसे प्यार करता है तो फिर क्या जरूरत है टेंशन की? टेंशन नहीं ले रही यार, बस दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्या होगा। तुम्हें पता है, मुझे शर्म भी बहुत आ रही है। मैं किस तरह से खुद से ये बात उससे कहूंगी। मुझे चाहिए था कि मैं उसे कॉल पे ही सब कुछ बता देती। ऐसे में मैंने उसे मिलने के लिए बोला। क्या होगा? तुम बताओ ना, मैं क्या करूं? एनी, क्या देख रही हो यार? मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी के रंग आते जाते देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। आमीन। तुम्हें पता है,
अफनान की सबसे अच्छी बात क्या है, वो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, और तुम्हें पता है वो इतनी रिस्पेक्ट देता है, वो इतने प्यार से बात करता है, इतनी इज्जत से बात करता है। तुम्हें पता है जब मैं इस्लामाबाद में थी, जब मैं बिल्कुल अकेली थी, जब तुम लोग नहीं थे ना मेरे साथ, तो मेरी सबसे ज्यादा हेल्प अफनान ने की। वो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अफनान अफनान अफनान, सुबह से बस मैं अफनान की तारीफें सुन रही हूँ, थक गई हूँ मैं।